गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारा सिमिलरिटी समरूपता वाला चैप्टर जो था कल हमने ख़त्म कर दिया था, उसकी जो एक एडिशनल क्वेश्चंस वाली विविध प्रश्न वाला वो बाकी रह गई है। वो अपन जब टाइम मिलेगा तो और उसकी क्लास बना के मैं वो भी बता दूंगा आपको। अभी अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना ज्योमेट्री का, ज्यामिति का, वर्त, सर्कल, जो अपना 12th चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं बच्चों। और सबसे पहले जो सर्कल की जो प्रॉपर्टीज़ यानी कि अपनी जो प्रमेय हैं सर्कल के चैप्टर से रिलेटेड वो समझेंगे, क्योंकि उन्हीं से आपके कंसेप्ट बनेंगे और वही कंसेप्ट हम अपने आगे प्रश्नों में, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है बच्चों, प्रमेय आपकी जो 12.1 है, प्रमेय 12.1, उसकी बात करते हैं बच्चों कि वो क्या कहती हैं और किस तरीके से अपन प्रमेय को प्रूव करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रमेय भी इंपॉर्टेंट रहती है। डायरेक्ट स्टेटमेंट देके आपको प्रमेय प्रूव करने के लिए बोला जाता है। एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। प्रमेय क्या दे रखी है? एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण, केंद्र पर बराबर कोण बनाती है या अंतरित करती है। ठीक है, ये थ्योरम है कि भाई एक वर्त की जो बराबर जीवाएं होती है, यानी कि एक वर्त की अगर जीवाओं की लंबाइयाँ समान हो तो वो केंद्र पे क्या बनाएगी? बराबर कोण बनाएगी। ये हमें देखना है। कैसे? तो देखो, एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है, वर्त है, ठीक है। इसका केंद्र O है। एक जीवा मैंने ले ली इधर, ये A और ये B, और एक जीवा मैंने इधर ले ली C एंड D। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको भी मिला दिया और यहाँ से इसको भी मिला दिया, ये आपका केंद्र O। तो जिसके अंदर बराबर जीवाएं बोली गई है, मतलब बराबर जीवा मतलब ए बी बराबर है किसके? सी डी के। तो अपने पास दो ट्राइंगल आ रहे हैं, दो ट्राइंगल आ रहे हैं, एक तो ओ ए बी, एक ट्राइंगल है ओ सी डी। ठीक है, दो त्रिभुज है, दोनों ही त्रिभुजों में देखो ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर है सी डी। कहाँ से आया ये गिवन है, आपको पहले ही बोल रखा है कि बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, और देखो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी। ए ओ बराबर किसके होगी? ओ सी के, क्योंकि एक ही वर्त की क्या है? त्रिज्या। एक ही वर्त की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखो क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर हो जाएगा आपके ओ डी के। कारण क्या रहेगा? एक ही वर्त की त्रिज्या। तो यानी कि दोनों त्रिभुजों के अंदर तीनों भुजाएं आपस में क्या है? समान, यानी कि एस 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 नियम से, यानी कि साइड 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? ट्राइंगल ओ ए बी सर्वांगसम हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी डी के। ये सर्वांगसम हो जाएगा, और ये जब सर्वांगसम होगा तो इनकी संगत संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। संगत कोण समान होंगे मीन्स कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ये जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण है? ए ओ बी बराबर होगा जीवा सी डी के द्वारा केंद्र पे कौन? सी ओ डी, कौन? सी ओ डी के। ये मुझे प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आई होगी थ्योरम। ये आपकी 12.1 थ्योरम थी। अब इसी की रिवर्स होती है 12.2। 12.2 क्या कहती है बच्चों? वो समझने की कोशिश करते हैं, और वो थ्योरम क्या कहती है उसके समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट 12.2 जो थ्योरम है बच्चों, वो आपको बोल रही है कि एक वर्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर, वर्त की दो जीवाएं हैं उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर जो बने कोण अगर समान है, बराबर हैं, तो जो जीवाएं होगी वो भी आपस में बराबर होगी। जो 12.1 की थी जैसे उसका रिवर्स है, ऑपोजिट थ्योरम में। मीन्स इस बार जो है आपको ये जो केंद्र पर अंतरित कोण इसके द्वारा और इसके द्वारा, ये कोण 1 और ये कोण 2, ये आपको बोला है बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी होगी या नहीं। तो फिर से दो ट्राइंगल बने ओ ए बी, त्रिभुज और त्रिभुज ओ सी डी। ठीक है बच्चों, अब ओ ए बी और ओ सी डी में बात करें तो आपको पहला कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के। ठीक है, कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के। उसके बाद बात करें ओ ए बराबर क्या होगी? ओ सी, और ओ बी बराबर क्या हो जाएगी? ओ डी। कारण क्या हो जाएगा इन दोनों का? एक ही वर्त की जीवाएं, सॉरी एक ही वर्त की त्रिज्या, एक ही वर्त की त्रिज्या। तो फिर से देखो, कोण भुजा भुजा यानी कि एंगल साइड साइड नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके? ओ सी डी के।
और त्रिभुज अगर सर्वांग सम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समान, यानी कि ए बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, सी डी। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, सी डी। तो बिल्कुल आसान सा है बच्चों, आपको बस दो त्रिभुज देखने हैं, त्रिभुजों में सर्वांग समता का नियम लगाना है और उसके अकॉर्डिंग आप इनको प्रूव कर सकते हो। तो दो चीज़ें हमने सीखी, एक तो कि वर्ग की समान जीवाएं केंद्र पे समान कोण बनाती है, और अगर केंद्र पे समान कोण बनते हैं तो जीवाएं भी क्या होती है, समान होती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपकी 12.3 जो थ्योरम है, 12.3 थ्योरम ये बोल रही है कि एक वर्त के केंद्र से, जैसे ये वर्त था, वर्त का केंद्र ओ था, से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा थी ए बी, उसके ऊपर क्या डाला, एक लंब डाला ओ एम, ये एम पॉइंट आपका ओ एम, एक लंब डाला गया, तो वो जो लंब है वो जीवा को क्या करेगा, समद्वि भाजित करेगा, यानी कि ए एम बराबर क्या होगा, बी है। ये आपको थ्योरम बोल रही है और हम ये प्रूव करके देखेंगे। तो फिर से देखो, दो बच्चों ट्राइंगल बन रहे हैं, ओ ए एम, एक त्रिभुज बन रहा है आपका ओ ए एम, और एक त्रिभुज बन रहा है ओ बी एम। दोनों त्रिभुजों में देखो ओ एम बराबर क्या है, ओ एम है, कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिख देंगे उबेनिस्ट, कॉमन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद देखो नेक्स्ट, आप खुद बता दो पॉइंट, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी, त्रिज्या किसकी, ए की वर्ग की त्रिज्या है, ठीक है। और कोण जो है आपका, कोण इधर वाले के लिए कोण देखें तो ओ एम ए, कोण ओ एम ए बराबर हो जाएगा कोण ओ एम बी के बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो फिर से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम आपके, ओ ए एम सर्वांग सम, साइड एंगल साइड से त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम ओ बी एम के, अर्थात संगत भुजाएं समान, यानी कि ए एम बराबर क्या आ जाएगा, बी एम। ये हमें प्रूफ करना था, यानी कि कुल मिला के ये प्रूफ हो गया कि एक वर्ग के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालेंगे तो वो लंब जो है इस जीवा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में उसको बांटेगा या उसको समद्विभाजित करेगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों 12.4, इसी थ्योरम का उल्टा है। थ्योरम का उल्टा मतलब कैसे, कि किसी वर्ग की जीवा के मध्य बिंदु को, यानी कि इस जीवा के मध्य बिंदु को अपन केंद्र से मिलाएं तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसका प्रूफ पूछा गया और ना पूछा जाता है, तो आप इसी का ध्यान रखेंगे 12.3 का। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है उसके बारे में बात करते हैं, 12.5 जो थ्योरम है बच्चों, उसमें बोला गया है कि तीन दिए हुए असरीके बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल और केवल एक ही वर्त होता है। मीन्स बच्चों तीन बिंदु है, जैसे एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ये तीनों बिंदु असरीके मतलब एक रेखा पर उपस्थित नहीं होने चाहिए, असरीके बिंदु होने चाहिए। तो इन तीनों बिंदुओं से मैक्सिमम कितने वर्त निकल सकते हैं, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला मैक्सिमम आपका एक ही वर्त हो सकता है। कितना, एक ही वर्त हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्त नहीं हो सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक नंबर के सवाल में कई बार पूछ लिया जाता है, सिंपल सा याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, आपको सिंपल सा एक पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आपकी 12.6 थ्योरम की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों आपकी कि एक वर्त की जो समान जीवाएं होती है केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी कि केंद्र से उनकी दूरियां भी क्या होती है, समान। जैसे एक ए बी ली मैंने जीवा और एक सी डी मैंने जीवा ली, ठीक है बच्चों। अब इस ए बी की जो दूरी थी, इस ए बी की जो दूरी थी केंद्र से ओ एम है, और दूरी का मतलब क्या होता है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये लंब है। और इस सी डी की जो दूरी थी केंद्र से क्या थी, ओ एन थी, ओ एन थी, और यानी कि ये लंबवत दूरी, ये लंब ओ एन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ओ एम बराबर ओ एन होगा कब, जब ये ए बी बराबर सी डी होगा, यानी कि ए बी बराबर सी डी होगा तो मीन्स ओ एम बराबर ओ एन भी होना चाहिए। तो देखो बच्चों, अपन बात करते हैं इसके अंदर ट्राइंगल जो है अपना ओ एम ए और ओ एन डी, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारा वर्त के केंद्र से, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी अभी अभी, वर्त के केंद्र से, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जस्ट अभी हमने पढ़ी है थ्योरम, वर्त के केंद्र से डाला गया लंब, वर्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इट मीन्स यहाँ पे आपके एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये ए एम बराबर बी एम होगा और यहाँ पे ये सी एन बराबर एन डी होगा। तो अगर मैं ए एम की बात करूँ बच्चों, तो ए एम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए बी। ए एम जो है क्या होगी, इस ए बी का हाफ यानी कि आधा होगी, क्योंकि ये ए बी अगर 2 होगी तो ए एम 1 होगी, सीधी सी बात है। और सेम चीज़ मैं इस सी एन को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सी एन जो हो जाएगी हाफ ऑफ
सी डी, हाफ ऑफ सी डी। लेकिन मुझे पता है कि ये ए बी बराबर क्या है सी डी, क्योंकि आपको क्या बोला गया है, जी वाई क्या है, समान है। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो अब यहाँ से मैं ए बी का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 ऑफ ए एम, और यहाँ से सी डी का मान आएगा 2 ऑफ सी एन। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो ए एम बराबर क्या आ जाएगा, सी एन। ए एम बराबर क्या आ गया मेरे पास, सी एन। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मैं 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ बच्चों। एक ट्राइंगल लिया मैंने ए एम ओ, ट्राइंगल ए एम ओ, और एक ट्राइंगल लिया मैंने सी एन ओ, ट्राइंगल सी एन ओ। इन दोनों के अंदर देखो बच्चों, ए एम बराबर सी एन, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। ठीक है, ए एम बराबर सी एन, समीकरण 1 से। कोण की बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर कोण ए एम ओ, कोण ए एम ओ, इसके अंदर जो कोण होगा कोण सी एन ओ, दोनों कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि हमने लंब डाले हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ए ओ बराबर सी ओ बराबर त्रिज्या। ए की वर्ती क्या है, त्रिज्या है। ए की वर्ती क्या है, त्रिज्या है। अर्थात इन तीनों से क्या हो जाएगा, एस ए एस नियम लगेगा, साइड एंगल साइड, कोण भुजा कोण, सॉरी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम लगेगा। और त्रिभुज जो है आपका ए एम ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी एन ओ के, और सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान, और संगत भुजाएं समान तो क्या आ जाएगा, एम ओ बराबर आ जाएगा एन ओ। और ये मुझे प्रूव करना था। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका भी प्रूव कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है 12.7 थ्योरम, इसका रिवर्स है। किसी वर्ग की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। ये हमें प्रूव करना है, अपन उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बच्चों, जो है 12.7, वर्ग की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो परस्पर बराबर होती है। यानी कि वर्ग की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे, केंद्र से बराबर दूरी मतलब इसकी तो हो गई, एक तो हो गई ओ एम, और इधर हो गई आपके पास ओ एन, ये आपको बराबर दे रखी है। केंद्र की जीवाओं से दूरियां क्या है, समान। उसके अलावा मुझे पता है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, यानी कि कोण ओ एम ए बराबर, इधर वाले में कोण कौन सा हो जाएगा, ओ एन सी, कोण ओ एन एन सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा देखो ओ ए बराबर क्या हो जाएगी, ओ सी बराबर त्रिज्या, ये गिवन था। ठीक है, और ये आर यानी कि रेडियस त्रिज्या है। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट्स अपने किस ट्राइंगल के लिए हो गए, इधर तो ट्राइंगल था ओ एम ए, और इधर वाला ट्राइंगल था मेरा ओ एन सी। तो इस तरीके से हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, फिर से सर्वांग प्रूव किया। सर्वांग प्रूव किया तो संगत भुजाएं समान, यानी कि ए एम बराबर क्या आ जाएगा, सी एन। जबकि मुझे क्या प्रूव करना था, जीवों को बराबर प्रूव करना था। अब हमें पता है कि ये ए एम और सी एन क्या होता है, आधे आधे टुकड़े हैं, तो मैंने दोनों को 2 से गुणा किया दोनों साइड में, तो 2 ऑफ ए एम बराबर 2 ऑफ सी एम, और 2 ऑफ ए एम किसके बराबर है, ए बी के, और इधर ही हो जाएगा सी डी के। और ये हमें प्रूव करना था। इतना आसान सा है। ये थ्योरम्स आपको याद रखनी है बच्चों। उसके अलावा इनके प्रूफ भी आपको याद रखने हैं। ये आपके प्रूफ जो है, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। तो आपको पहले उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपकी एक्सरसाइज के क्या क्या सवाल है उनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों 12.1 जो एक्सरसाइज है उसमें तो आपके फिलअप्स और ट्रू एंड फॉल्स है, वो एग्जाम में कभी पूछे जाते नहीं हैं। तो मैं इसलिए आपको वो आपके होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। अगर उन स्टेटमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 12.2 जो है अपन एक्सरसाइज 12.2 वो शुरू कर रहे हैं। और 12.2 में भी बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन वही सत्य असत्य ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो एक बार समझ लेते हैं उन सवालों को। फर्स्ट जो बोल रहा है उसके अंदर बोला है कि ए बी बराबर आपके पास कितनी है, ए बी बराबर है 3 सेंटीमीटर, और सी डी जो है आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ए बी 3 और सी डी है 4, और इनके द्वारा ए बी के द्वारा जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो 70 डिग्री है, और सी डी के द्वारा जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो 50 डिग्री है। क्या ये कथन सत्य है या नहीं? एक्चुअल में देखें बच्चों, कि अगर मैं सर्कल बनाऊँ, ये सर्कल है मेरा, ठीक है, और इस सर्कल में मान लो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, और इस पर जो केंद्र पे कोण बन रहा है ये कोण बन रहा है, ठीक है। और एक अगर मैं बनाऊँ 4 सेंटीमीटर की लाइन, तो 4 सेंटीमीटर 3 से क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, ये बड़ी है, और एक बनाए बनाए ये वाला कोण, ठीक है। तो अपन अगर देखें कि भाई 3 सेंटीमीटर के द्वारा केंद्र पे कोण बनेगा, तो वो हमेशा ध्यान रखो, ये जो चौड़ाई होगी
उसी के अकॉर्डिंग आपका कोण भी डिपेंड होगा। यानी कि ये चौड़ाई अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे कोण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये चौड़ाई आपकी कम है तो कोण भी केंद्र पे क्या होगा, कम होगा। सीधी सी बात है। तो यानी कि ये 3 कम है तो यहाँ पे कोण भी क्या होना चाहिए था, कम। लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा दे रखा है, 3 के लिए कोण बड़ा है और 4 के लिए कोण छोटा है। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर आपकी छोटी जीवा है, छोटी जीवा कोण क्या बनाएगी, कोण छोटा बनाएगी। और बड़ी जीवा है आपके पास, अगर बड़ी जीवा है तो कोण भी क्या होगा, कोण भी क्या होगा, बड़ा। कहाँ पे, केंद्र पर। जीवाओं के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेंगे, छोटी जीवा के द्वारा छोटा कोण और बड़ी जीवा के द्वारा बड़ा कोण, ये बनता है, आपको ध्यान रखना है। इसका सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों कि सेकंड जो टाइप एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक वर्त की जीवा है जिनकी लंबाइयाँ एक जीवा दे रखी है आपको, सेकंड वाला करवा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे जीवा दे रखी है आपको 10 और दूसरी दे रखी है CD बराबर 8। ठीक है। इस बार बोला गया कि केंद्र से क्रमशः 8, यानी कि इसकी केंद्र से दूरी कितनी है 8 और इसकी केंद्र से दूरी कितनी है 5। तो देखते हैं बच्चों, जैसे एक वर्त है ये आपका, ठीक है, वर्त, ये जीवा है आपके 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की वाली जीवा क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। तो देखो जैसे मैं परिधि के पास में रहूंगा जीवा क्या होगी, छोटी। लेकिन जैसे जैसे मैं ये केंद्र की तरफ बढ़ता हूँ तो जीवा की लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। ये जीवा की लंबाई बढ़ती है। तो ये 10 सेंटीमीटर की है, तो 10 सेंटीमीटर जो होगी केंद्र के पास में होगी, केंद्र के पास में होगी। तो उसकी केंद्र से दूरी क्या होगी, केंद्र से दूरी क्या होगी, कम होगी। केंद्र से दूरी क्या होगी, कम होगी। यानी कि बड़ी जीवा केंद्र से क्या होती है, कम दूरी पर स्थित होती है। यह आपको ध्यान रखना है। बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी, कम होगी। जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी। और जो छोटी जीवा होती है वो छोटी जीवा परिधि के पास में होती है। छोटी जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी, केंद्र से दूरी क्या होगी, ज़्यादा। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी क्या होनी चाहिए थी, कम। लेकिन यहाँ पे क्या दे कि ज़्यादा। तो ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। ये दोनों कंसेप्ट भी आपको दिमाग में रखने हैं बच्चों। इसका अपन नेक्स्ट जो अपना थर्ड है, थर्ड वाला क्या बोला कि एक वर्त की 2 जीवाएं AB व CD में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। यानी कि देखो एक वर्त की 2 जीवाएं हैं AB एंड CD, दोनों की केंद्र से दूरी कितनी है, दोनों की केंद्र से दूरी क्या है, दोनों की केंद्र से दूरी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसने बोला है कि ये AB बराबर CD होगी जब इनकी केंद्र से दूरी दोनों की कितनी है 4, तो ये AB बराबर CD होगी। तो ये बिल्कुल सत्य है। अभी अपन ने ऐसा प्रूव भी किया था कि अगर केंद्र से दोनों जीवों की दूरियां समान होती है तो जीवाएं भी क्या होती है, समान बढ़ती है, यानी कि लेंथ में बराबर होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, थर्ड वाला आपका। नेक्स्ट है फोर्थ, ओ डैश केंद्रों वाले 2 सर्वांगसम वर्त A और B 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। जैसे देखो बच्चों, ये आपका एक वर्त है और ये आपका दूसरा वर्त है। ठीक है। इसका केंद्र क्या है O, एक का है O डैश। दोनों वर्त A एंड B पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। 2 सर्वांगसम वर्त है। सर्वांगसम वर्त का मतलब क्या होता है, इनकी त्रिज्याएं समान होती है। A और B 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब कोण AOB, ये बना कोण AOB। ठीक है। और कोण AO डैश B, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें देखना है। ठीक है बच्चों, आपको क्या बोला गया कि 2 सर्वांगसम वर्त है। सर्वांगसम वर्त का मतलब क्या होती है, संगत जीवों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। यानी कि अब देखो सर्वांगसम वर्त में अपन क्या देख रहे हैं, ये जीवा, ठीक है, ये जीवा AB जो है इसके लिए भी है और ये जीवा AB जो है आपके इसके लिए भी है। ठीक है। अब इस जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण ये वाला है, इस AB के द्वारा इसके लिए केंद्र पे बना कोण ये वाला है। और हमें पता है कि वर्त क्या है, सर्वांगसम, यानी कि इनकी त्रिज्याएं क्या है, समान। और एक जीवा भी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा क्या हो जाएगा, समान। यानी कि समान जीवा के द्वारा केंद्र पे बने कोण भी क्या होता है, समान होता है। सिंपल सा ये आपको ध्यान रखना। जीवा की लंबाई समान है दोनों ही वर्तों के लिए और दोनों वर्त सर्वांगसम है, अतः केंद्र पे बना कोण भी क्या होगा, समान होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा, 3 सरेके बिंदु से होकर एक वर्त खींचा जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। सरेके का मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो और यहाँ से आप एक वर्त खींच सकते हो। खींच सकते हैं बच्चों, नहीं। ये खींचूंगा तो 2 से जाएगा, अगर इधर खींचूंगा तो भी 2 से जाएगा, अगर इधर खींचूंगा तो भी 2 से जाएगा। पॉसिबल नहीं है। असरेके बिंदु से 3 असरेके बिंदु से एक वर्त खींच सकता है, ऐसा हमने पढ़ा है, लेकिन सरेके से एक वर्त पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है लास्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 2 बिंदुओं A और B से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त खींचा जा सकता है। ठीक है। 2 बिंदु जो है A और B,
उनसे होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपन वृत्त खींच सकते हैं। तो उसने बोला है कि ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में आपको क्या बोला गया है, दो बिंदु है आपके पास, दो बिंदु ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपन वृत्त खींच सकते हैं, ये आपको बोला गया है। तो देखो बच्चों कैसे, ये आपका सर्कल, ठीक है, ये ए, ये आपका बी पॉइंट, ठीक है, ये आपका ओ। तो यहाँ पे ये 4 और ये 4, तो देखो बी से देखूँ तो भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ए से देखूँ तो भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इसने बोला ए बी बराबर 8, तो ए बी बराबर 8 है बिल्कुल, कब, जब ये व्यास है। ठीक है, ए बी व्यास होगा तब 8 हो जाएगा, ये कथन सत्य है। तो यहाँ तक बच्चों अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। आपके 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन 12.2 के आगे वाले क्वेश्चंस और कंसेप्ट देखेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा बच्चों। और ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थ्योरम के प्रूफ बहुत आसान से है, थ्योरम याद रखना, प्रूफ अच्छे से समझ के रखना। थैंक यू, धन्यवाद।